हमीरपुर में आम आदमी पार्टी का शिक्षा संवाद। हमीरपुर में बोले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल है, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये केजरीवाल का कहना है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, तो इस तरह से यहां पर केजरीवाल बात करते हुए नजर आए और उन्होंने एक तरह से सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी यहां पर अपने विस्तार के लिए काम कर रही है और इसी बीच केजरीवाल, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी यहां पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधा सरकार पर। बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हो, इसी से पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या हालत है, मैं आप थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इन 14 लाख में से 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 5.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे 70-80% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी गरीबी है, बेचारे अपने बच्चों को, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आदमी के पास 2 पैसे आ जाएं तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। रिक्शे वाला और मजदूर भी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा, मजबूरी में आदमी सरकारी स्कूल में भेजता है। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और आज हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इन 8.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। गलत तो नहीं कह रहा? 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है। 8वीं तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है, एक टीचर है। अब ये बताओ, वो एक टीचर 5 क्लासेस को, 8 क्लासेस को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा ही नहीं सकता। तो इन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। वो पहली क्लास को पढ़ाएगा, वो दूसरी क्लास को पढ़ाएगा, वो तीसरी को पढ़ाएगा, सबको साथ बिठा के कैसे पढ़ाएगा एक टीचर? पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इन स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। तो सोचो, इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। इन बच्चों का क्या कसूर? ये भी तो अपने भारत के ही बच्चे हैं, इनको कौन देगा शिक्षा? कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 722 स्कूल ऐसे हैं, 722 स्कूल ऐसे जिसमें एक कमरा है। यह मैं हिमाचल प्रदेश की बता रहा हूं। एक कमरा है, उसी में पहली क्लास भी लगती है, उसी में दूसरी क्लास भी लगती है, उसी में तीसरी भी लगती है, उसी में चौथी भी लगती है, 5वीं तक की क्लास और कई कई तो 8वीं तक की क्लास एक ही कमरे के अंदर। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। सरकारी स्कूल च बच्चे पढ़ते ने, मैं की गल टीचर घट ने या नहीं? टीचर ने। फिर की हो गया? कहता बस टीचर ने क्या होया है, कापी पेन घर पे भूल आए कोई प्रॉब्लम नहीं, कटोरी और चमचा नहीं बोलना, मिड डे मील, दैट्स इट। हम तो एक तरह से आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है सरकार पर। सुरेश भारद्वाज जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, एक शिक्षक है स्कूलों में। क्या वाकई प्रदेश में यही स्थिति है? असल में अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो एक कारपोरेशन एरिया को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। दिल्ली जो है सिर्फ कारपोरेशन एरिया के बराबर है जी, और वहाँ पर जो है वो केवल 1200 सरकारी स्कूल हैं। हिमाचल प्रदेश में 19,000 सरकारी स्कूल हैं। वहाँ पर एक चक्कर मारो, सारी दिल्ली जो है वो एक दिन में घूम के आ सकता है। यहाँ जरा लाहौल स्पीति जाकर के देखे वो और फिर बताए कि वहाँ पर कैसे जो है वो टीचर वहाँ भेजना है और कैसे वहाँ पर बच्चे जो हैं वो सर्दियों में या गर्मियों में स्कूल पहुँच पाएंगे। ये अभी समझने के लिए उनको समय लगेगा। अभी वो जरा दिल्ली के बाद पंजाब है उसको संभाल लें।
अभी जी। तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सके वो। वहाँ पर जो है सिद्धू मूसेवाला जैसे जो है बहुत बड़ा सिंगर जो है वो उसका दिन दिहाड़े जो है वो मर्डर हो गया, तो उनकी सरकार उसको तो संभाल नहीं पा रही है। हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जहां 1948 में 10% लिटरेसी रेट था, आज वहां 100% लिटरेसी रेट हुआ है। तो ये जो हिमाचल में सरकारें काम करती रही है ना, उसके कारण हुआ है, चाहे जिस भी पार्टी की सरकार रही हो। सुरेश जी, लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल के बयान को काफी ध्यान से सुना होगा, उसमें उन्होंने गरीबी को नहीं, लेकर भी मैंने नहीं कहा सुना है। है जी मैडम, मैंने नहीं सुना, जी। मैंने ध्यान से नहीं सुना, मैंने सुना ही नहीं उनका बयान, हाँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए वो इरेलेवेंट है, जी। इसलिए इस प्रकार के इरेलेवेंट बयान जो है मैंने सुनता ही नहीं हूँ और ना मैं सुना है। ये तो जो आप बता रहे हैं उसी पर मैं रिएक्शन दे लेकिन रहा आम हूँ। आदमी पार्टी जिस तरह से अपना विस्तार हिमाचल प्रदेश में कर रही है, चुनावी साल है ये, और इस तरह का बयान अगर अरविंद केजरीवाल देते हैं तो क्या आप इसे पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं? अरविंद एक तरह से? केजरीवाल जो है किसी भी प्रकार का बयान दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था क्या है। कोविड के बाद तो स्थिति उल्टी हो गई है कि यहाँ पर जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे बच्चे, वो सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। उनको जी। बोलिए कि वो जरा रामपुर शहर के जो है प्राइमरी स्कूल को देख करके आए, या शिमला का जो है वो पोर्टमोर स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल वहां देख करके आए। 600 बच्चे हैं उनमें। जी बच्चे जो है ऐसे ही लोग नहीं भेजते हैं कि सरकारी स्कूल में भी। और जो हमारे प्राइवेट स्कूल भी हैं वो भी रीजनेबल फीस लेते हैं और उसके आधार पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो चलिए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, तीनों अलग अलग जो है वो एडमिनिस्टर करने के लिए भी, शिक्षा व्यवस्था के लिए भी जो है वो टेरेन भी अलग है, उनका जो है वो स्वभाव भी अलग है, वहाँ की परिस्थितियां भी अलग हैं। इसलिए दिल्ली के साथ वो हिमाचल को कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ ही अन्याय होगा। चले, तो एक तरह से जो आपका अभी स्टेटमेंट है उसे हम ये मानकर चले कि ये अरविंद केजरीवाल को जवाब है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था उस पर कैबिनेट मंत्री ने निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अभी वक्त लगेगा दिल्ली से पहाड़ों की तरफ आने के लिए।